OKX एक्सचेंज के ऊपर प्रॉपरली अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, अकाउंट को वेरीफाई किस तरह से करना है, जो भी वेरिफिकेशन होती है उसमें जो इश्यूज आते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि इस एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लोग अकाउंट बनाते हो तो आपको डिपॉजिट और साइन अप बोनस मिल सकता है। इस तरीके से मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने OKX एक्सचेंज को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लॉग इन एंड साइन अप। हमने नया अकाउंट बनाना है तो ये जो हमें साइन अप का बटन देखने को मिल रहा है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। राइट नाउ अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंट्री रीजन। हम जिस भी कंट्री से होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता, कोई इशू आता है तो यहाँ से आप लोग मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो आपको टिक मार्क का बटन देखने को मिला ना, आपने एक दफा यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिल रही है। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर जो है टिक मार्क लग जाएगा। और फिर जो आपको क्रिएट अकाउंट का बटन देखने को मिल रहा है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस आप लोगों के सामने इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल टाइप करनी है जिसके ऊपर आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं ईमेल टाइप कर देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो रेफरल कोड, आपने यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर कोड देखने को मिल रहा है ना, सिंपल आपने वही कोड यहाँ पर डाल देना है। बेनिफिट्स क्या मिलेगा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो, ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों को वाउचर्स मिलेंगे, आप लोगों को डॉलर्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे ऑफिशियल एक्सचेंज की तरफ से। इनकेस अगर आप लोग रेफरल कोड यूज नहीं करोगे तो आप लोगों को ये चीजें नहीं मिलेगी। आप लोगों ने रेफरल कोड जो स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो साइन अप का बटन देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ क्लिक कर देना है। ये हमें एक पजल देखने को मिल रहा है, हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर जो हमें पजल देखने को मिल रहा है ना, खाली जगह देखने को मिल रही है, इसके ऊपर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो फिल हो चुका है। राइट नाउ अब हमारी ईमेल के ऊपर जो है ना कोड गया होगा, जो कि वेरिफिकेशन का कोड होगा। वो कोड हमने यहाँ पर एंटर करना है। ये आप लोग देख सकते हो ईमेल के ऊपर कोड रिसीव हो चुका है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा से OKX एक्सचेंज के ऊपर आएंगे और यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो है ना ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब ये जो स्टेप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमने अपना फोन नंबर डालना है, उसके ऊपर भी जो है ना वेरिफिकेशन का कोड जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर एंटर करता हूँ। फोन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कोड मांग रहा है। अब ये जो कोड है हमारे नंबर के ऊपर रिसीव हुआ होगा, हम यहाँ पर सिंपल कोड को पेस्ट करेंगे। वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्रिएट पासवर्ड। अब हमने जो है ना यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा टाइप करना है, जो कि जिससे हम लॉगिन भी करेंगे। तो आपने जो पासवर्ड टाइप करना है उसको याद भी रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिला पासवर्ड जो होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8 से लेकर 32 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें से आपने कुछ बड़े डिजिट्स यूज करने हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप लोगों ने सेट करना है। मैंने जो है ना अपना पासवर्ड सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल का बटन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से जो ना हमने वेरिफिकेशन कर लिया, अभी तक हमारा अकाउंट प्रॉपर वेरीफाई नहीं हुआ। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अनवेरीफाइड। इट मींस कि हमने अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है। फ्रंट होम पेज के ऊपर देखने को मिल रहा है गेट वेरीफाइड। आपने गेट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर लेंगे ना, तो बहुत सारे फीचर्स होंगे जो कि अनलॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेरीफाई नाउ का बटन देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमसे कंफर्म कर रहा है कि हमारा कंट्री कौन सा है, रीजन कौन सा है। तो हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो मैंने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट किया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपका कोई गलत है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो मैनुअली। खैर यहाँ पर हमें नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है। हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमने अकाउंट को किससे वेरीफाइड करना है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सिलेक्ट एन ID टाइप। किस ID टाइप से जो हमने वेरीफाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, नेशनल ID कार्ड से कर सकते हैं, पासपोर्ट से कर सकते हैं। मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है नेशनल ID कार्ड है, जिसको हम NIC भी बोलते हैं। ID कार्ड यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अपने ID कार्ड से वेरीफाई करूंगा। डिटेल्स फिर मुझे अपनी ID कार्ड की प्रोवाइड करनी है। राइट नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हमने जो है अपने ID कार्ड को स्कैन करना है। इट मींस कि हमने वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई ID कार्ड प्रॉपर जो है विजिबल होना चाहिए, प्रॉपरली जो है उसके ऊपर फोकस और अच्छी तरह डिटेल्स नजर आए, और कोई भी जो है शेडोज वगैरह ना देखने को मिले, जिसकी वजह से जो है ID कार्ड की डिटेल्स जो है सही तरह नजर ना आए। नंबर 3 के ऊपर ये कि हमने ओरिजिनल ID कार्ड को वेरीफाई करवाना है, ना कि फोटो कॉपी को करवाना है। तो ये सारी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद ये जो हमें टिक मार्क का बटन देखने को मिल रहा है, हमने सिंपल यहाँ क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये जो हमें देखने को मिल रहा है स्टार्ट वेरिफिकेशन, हम यहाँ क्लिक करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को इजीली समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फ्रंट साइड ऑफ नेशनल ID कार्ड।
अब हमने जो है पिक्चर को स्कैन करना है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है बॉर्डर्स देखने को मिल रहा है ना, आपने क्लियर इसी फॉर्मेट के अंदर जो है ना आईडी कार्ड को वेरीफाई करवाना है, स्कैन करवाना है, फ्रंट साइड करवानी है, फिर इसी तरीके से आपने बैक साइड भी करवानी है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कैप्चर मैनुअली, आप लोग जो है मैनुअली पिक्चर को क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग लाइव भी सबमिट कर सकते हो। लाइव में ये कि आपने सारी डिटेल्स को देखना, अच्छी तरह डिटेल्स नजर आए, हो सके तो मोबाइल की एक टॉर्च जला सकते हो। आईडी कार्ड के ऊपर अगर टॉर्च पड़ेगी तो अच्छी तरह से डिटेल्स विजिबल होंगे। इसी तरह आप लोगों ने बैक साइड भी जो है आईडी कार्ड की स्कैन करवा दी है। तो अब मैं जो है ना ये सारी चीजें सबमिट करवाता हूँ, फ्रंट साइड और बैक साइड आईडी कार्ड की, फिर आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। फाइनली मैंने अपने आईडी कार्ड की जो है ना फ्रंट और बैक साइड सबमिट करवा दी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेक अ सेल्फी। अब हमें जो है ना फ्रंट कैमरे से लाइव सेल्फी लेनी है, मतलब हमारा फेस स्कैन होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये याद रखना है कि आपने अपने फुल फेस को स्कैन करवाना है, आपने मास्क को नहीं पहनना, आपने ग्लासेस वगैरह या कैप्स वगैरह को नहीं पहनना, सिर्फ आपका फेस क्लियर नजर आए। उसके बाद जो आपका एरिया होगा वो प्रॉपर सही तरह विजिबल हो, कोई भी शेडोज ना आए जिससे आपके फेस की जो डिटेल सही तरह नजर ना आए। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला क्लीन योर कैमरा लेंस एंड स्टे फोकस। आपने अपने कैमरा लेंस को साफ कर लेना है कैमरे को, ताकि अच्छी तरह से डिटेल्स कैप्चर हो, कोई इशू ना बने। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब डिटेल्स को पढ़ने के बाद ये जो आपको सेंटर के अंदर देखने को मिल रहा है, इस पूरे के अंदर आपका फेस आना चाहिए, तो ये वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। फेस वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब ये रिव्यू किया जाएगा 2 मिनट के बाद, जो है ना हमें पता लग जाएगा कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमें डिटेल्स देखने को मिल रही है जो हमने वेरिफिकेशन में डाली थी। आईडी कार्ड के ऊपर जो डिटेल मेंशन थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सब रीड करने के बाद यहाँ पर जो हमें अपडेट का बटन देखने को मिल रहा है, सिंपल हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। राइट नाउ यहाँ पर हमें जो है ना अपना स्ट्रीट का एड्रेस टाइप करना है जो कि हमारे आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद होगा, और यहाँ पर हमने पोस्टल कोड डालना है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, जो भी एड्रेस डालोगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद होगा वही डालना है। और जो पोस्टल कोड है, जिप कोड है, ये आप आराम से जो है ना गूगल के ऊपर निकाल सकते हो। गूगल के ऊपर लिखोगे, जिस भी सिटी का आपने पोस्टल कोड निकालना होगा नाम लिखोगे और लिखोगे पोस्टल कोड, तो आप लोगों के सामने पोस्टल कोड आ जाएगा, वो आप लोगों ने टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल। सो फाइनली जितने भी स्टेप्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा अकाउंट रिव्यू के अंदर जा चुका है। रिव्यू कितने टाइम के लिए होगा? 24 घंटों के अंदर जो है रिव्यू होगा, और उसके बाद हमें पता लग जाएगा हमारा अकाउंट वेरीफाई हुआ या नहीं। अगर वेरीफाई नहीं होता तो इनकेस आपकी ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी इशू होगा आपको पता लग जाएगा। आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ना वेरीफाई का बटन देखने को मिलेगा। राइट नाउ ये जो अकाउंट है आप लोगों के सामने ही वेरीफाई किया है। टाइम था 24 घंटों का, लेकिन आप लोगों के सामने लाइव वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी इशू आएगा आप ईमेल के ऊपर जाके चेक करोगे, उस इशू को रिजॉल्व करोगे तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। जिन लोगों का अकाउंट प्रॉपर वेरीफाई हो चुका है वो क्या करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कोशिश आप लोगों ने ये करनी है जो आपको रेफरल कोड स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है, इससे अकाउंट बनाना है। मैंने ऑफिशियली आप लोगों के लिए एक कैंपेन सेलेक्ट करवाई है जिसमें आप लोग अगर डिपॉजिट करते हो 100 USDT तो आप लोगों को 10 USDT का वाउचर मिल जाएगा, और आप लोगों ने वॉल्यूम भी जनरेट करना है। तो आपको 10 से $20 जो है ना $100 डिपॉजिट करने पे मिल सकते हो। और अगर आप लोग P2P के ऊपर डॉलर्स बाय करोगे तो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करोगे तो किसी भी एक्सचेंज से आप लोग जो है डिपॉजिट कर सकते हो। वॉलेट एड्रेस को कॉपी करोगे, सिंपल इस पे पेमेंट भेजोगे तो आप लोगों को OKX एक्सचेंज के ऊपर जो है अमाउंट रिसीव हो जाएगी। अमाउंट रिसीव हो जाए आप लोग ट्रेड्स वगैरह कर सकते हो जिस तरीके से और एक्सचेंजेस होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।